Hello everyone, welcome back to my channel and please don't forget to subscribe my channel। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिल्म एनालिसिस की क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके लेक्चरर उन सबसे कह रहे होते हैं कि हमें एक वीडियो बनानी है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि उसकी शूटिंग कौन करना चाहेगा। अभी वो इतना कहते ही हैं कि क्लास में अर्शी दाखिल हो जाती है और सर उसे देख लेते हैं लेकिन उसे इग्नोर करते हैं और बच्चों से बातें करना शुरू हो जाते हैं। फिर अर्शी कागवान के पास आती है और उसे कहती है कि कागवान अगली सीट पर हो जाओ, लेकिन कागवान अर्शी को इस तरह से इग्नोर कर रहा होता है जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तो अर्शी उसे कहती है कि अगर तुम अगली सीट पर नहीं होना चाहते तो कम से कम मुझे तो अंदर जाने दो। तो कागवान उसे फिर भी इग्नोर करता है। तो अर्शी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। फिर अर्शी कागवान से कहती है क्या तुम बेबी को पटाना नहीं चाहते? तो कागवान उसे शट अप कहता है। तो अर्शी कहती है क्या कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे ऐसा कहा था और अब तुम उसे खुद ही नहीं इम्प्रेस कर सकते तो इसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रहे हो? कागवान कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इतने में ही वो लेक्चरर इन दोनों को खड़ा होने का कहता है। तो अर्शी कहती है कि वो तुम्हें कह रहे हैं। तो कागवान कहता है कि नहीं, वो तुम्हें खड़े होने को कह रहे हैं। इतने में वो लेक्चरर कहते हैं कि तुम दोनों फौरन से खड़े हो जाओ और ये दोनों खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने देखा है कि तुम लोगों को हर क्लास में ही अटेंशन चाहिए होती है, मगर ऐसी ही बात है तो तुम दोनों इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को शूट करोगे। तो अर्शी कहती है कि सर मैं तो बस सीट ढूंढ रही थी ताकि मैं आपका लेक्चर सुन सकूं। इतने में वो अर्शी की इंसल्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि फिल्म के स्टार्ट होने की तुम 20 मिनट बाद आ रही हो। ना सिर्फ तुमने स्टार्ट मिस कर दिया बल्कि जो लोग फिल्म देख रहे हैं तुमने उन्हें भी डिस्टर्ब किया है। वे देखने के लिए क्लास में टाइम से आना जरूरी है और ना सिर्फ तुमने बिगनिंग मिस कर दी बल्कि अब तुम आधे से ज़्यादा फिल्म भी फॉलो नहीं कर सकोगे। फिर वो अनाउंस करते हैं कि हमारी मूवी की शूटिंग ये दोनों करेंगे और सभी क्लैपिंग करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से वाला फेस बनाते हैं। हमें इन दोनों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कागवान शूटिंग कर रहा होता है और अर्शी ने ट्राइपॉड उठाया होता है। अर्शी कागवान से कहती है कि आखिर तुमने बहुत ज़्यादा शूटिंग कर ली है, चलो अब कुछ खाने को चलते हैं। तो कागवान कहता है नहीं, अभी इंटरव्यू लेना बाकी है। तो अर्शी कहती है कि अगर अभी नहीं किए तो खाना खत्म हो जाएगा। तो कागवान उसे देखकर कहता है कि हर वक्त बस खाने का ही सोच रही हो और वहाँ से चला जाता है। तो अर्शी उसके पीछे भागती है। जाते हुए अर्शी एक जगह पर रुकती है और कहती है कि ये अन्याय है, तुम बहुत बेरहम हो। तो वो रुक जाता है और उसकी बात सुनता है और वो कहती है कि एक वेपन रूम में इतने सारे ट्राइपॉड्स पड़े थे लेकिन तुम्हें तो बस यही उठाना था जो कितना भारी और बड़ा है। तो कागवान कहता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना तो ठीक है, ये बहाने क्यों बना रही है और अगर प्रोफेशनल व्यू से देखा जाए तो सबसे स्टेबल यही है। तो अर्शी कहती है ओके आई क्विट। तो वो कहता है ठीक है, ये लो तुम रिकॉर्डिंग करो। में अर्शी पेट पकड़ते हुए नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। कागवान कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इसमें फंस गया हूँ और मुझे एक बहुत ही यूजलेस पार्टनर भी मिली है। तो अर्शी इतने में उठती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब और आखिर क्या कहा तुमने? तो कागवान कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, चलो चलकर इंटरव्यू लेते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अर्शी ट्राइपॉड उठाकर बहुत मुश्किल से चल रही होती है। फिर कागवान एक जगह पहुँचने के बाद खड़ा होता है और अर्शी कहता है कि अर्शी चलो तुम कैमरे के सामने खड़ी हो जाओ, मुझे फ्रेम सेट करना है। तो अर्शी कहती है कि मैं फोटोग्राफर की असिस्टेंट हूँ, कोई मॉडल नहीं। एक जगह पहुंचने के बाद कागवान अर्शी से कहता है अगर शाम तक अच्छा शॉट नहीं मिला तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अर्शी कहती है कि वो मुझे ना कैमरा फोबिया है। तो कागवान कहता है कि ऐसे शक्ल के साथ हमें कैमरा फोबिया होना भी चाहिए। तो फिर कागवान अर्शी को कैमरा के सामने ले जाता है और उसे खड़े कर देता है। फिर कागवान फ्रेम सेट करने लग जाता है। अर्शी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर अर्शी कहती है कि तुम्हारा हुआ कि नहीं? तो कागवान कहता है हाँ हो गया। हमें वेवे और शाओनाई का सीन दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तो शाओनाई वेवे से पूछता है कि वेवे तुम क्या लेना चाहती हो? तो वेवे कहती है कि मुझे समर में पढ़ने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग्स की बुक चाहिए। तो शाओनाई वेवे के लिए बुक्स लेने चले जाता है। वेवे सोचती है कि कितनी जल्दी समर हॉलीडेज आ गए हैं और वो भी 2 महीनों के लिए। फिर शाओनाई बुक्स लेकर आ जाता है। तो वेवे पूछती है कि इन्हें पढ़ना मुश्किल तो नहीं क्योंकि तुमने अपने हिसाब से चूज की? तो शाओनाई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं दूर रहकर भी तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। फिर हमें कागवान और अर्शी को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। स्टूडेंट कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि 4 साल में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अगर मैं वक्त को पीछे लेकर जा सकता तो मैं एक ऐसे कॉलेज में जाता जहाँ पर ज्यादा लड़कियां होती। फिर वेवे और शाओनाई लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। तो कागवान और अर्शी इन्हें देख लेते हैं। अर्शी उन्हें देखकर आवाज देती है। फिर कागवान कहता है कि ट्राइपॉड उठाओ और चलो यहाँ से। अर्शी कहती है कि इनका इंटरव्यू लेते हैं, एक डिपार्टमेंट क्वीन है तो दूसरा हॉट बॉय, क्या कमाल की जोड़ी है। अगर ये दोनों हमारे वीडियो में नजर आएंगे तो ग्रेजुएशन पार्टी में तहलका मच जाएगा। और हंसती है। कागवान कहता है कि मुझे इन जैसे लोगों को अपनी फिल्म के अंदर नहीं लेना है। तो अर्शी कहती है कि अपने पर्सनल इमोशंस को काम के बीच में मत लाओ, हमें सबसे बेस्ट फिल्म बनानी है, तुमने ही तो कहा था। फिर अर्शी वेवे और शाओनाई से कहती है कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। अर्शी कहती है कि तुम्हें बस बात करनी है ग्रेजुएशन के बारे में, ड्रीम जॉब के बारे में या फिर जो तुम्हारा दिल करे। और कहती है
कि अगर तुम अपनी डेट के बारे में बताओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेवे कहती है कि अर्शी तुम जानते हो ना, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाता। अर्शी कहती है वेवे हमारी ग्रेजुएशन फिल्म की कामयाबी अब तुम पर डिपेंड करती है। तो शाओनाई कहता है ठीक है। अर्शी कागवान को कहती है कि फोटोग्राफर कैमरा तैयार किया जाए, तो कागवान इग्नोर कर देता है। फिर अर्शी खुद ही कैमरा संभाल लेती है, लेकिन उसे ऑन ही नहीं करना आता। तो वो कागवान से पूछती है, तो कागवान कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर अर्शी एक बटन दबाती है कि उससे कैमरा ऑफ हो जाता है, तो कागवान दोबारा ऑन करता है। तो अर्शी कहती है कि वेवे बोलो। तो वेवे कहती है कि पहले ग्रेड मास्टर को बोलने दो। तो अर्शी कहती है कि तुम ग्रेड मास्टर के जीएफ हो, तो तुम पहले बोलो। अर्शी वेवे से पूछती है कि मास्टर ग्रेजुएट हो जाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वेवे कहती है ग्रेजुएट होने के बाद वो मेरे आसपास ही रहेंगे। तो अर्शी कहती है कि ये अच्छा है, प्यार दिखाना भी ग्रेजुएशन वीडियो के लिए अच्छा है। तो कागवान कैमरा लेकर चले जाता है। अर्शी कहती है कि मैंने अभी इंटरव्यू नहीं लिया। फिर वो ट्राइपॉड उठा के उसके पीछे चली जाती है। शाओनाई वेवे से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। तो वेवे कहती है कि ज़्यादा नहीं। फिर अर्शी और कागवान रेस्टोरेंट में होते हैं। अर्शी बहुत सा खाना ऑर्डर करती है। तो कागवान कहता है कि क्या तुम कम खाना नहीं खा सकती। तो अर्शी कहती है कि तुमने सारा दिन मुझसे इतना भारी इक्विपमेंट उठाया और अब तुम चाहते हो कि मैं खाना भी कम खाऊं। फिर कागवान अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और अर्शी को कहता है कि हम दोनों अपना अपना बिल देंगे। तो अर्शी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे पैसे से खाऊंगी। और फिर अर्शी 2 पेयर्स भी ऑर्डर करती है। फिर अर्शी कागवान को एक पेयर देती है और कहती है कि ये लो, ये मेरी तरफ से। तो कागवान कहता है कि अभी नहीं चाहिए। फिर वेवे और शाओनाई का इंटरव्यू आ जाता है। तो अर्शी कहती है कि मुझे दिखाओ, लेकिन कागवान उसे डिलीट करने लग जाता है। तो अर्शी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कागवान कहता है कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू अच्छा नहीं आया है और वैसे भी हम इसे अपनी फिल्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो अर्शी कहती है कि चाहे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। इतना में ही अर्शी उसे कैमरा छीनना शुरू कर देती है कि कैमरा टेबल पर पड़े सूप के अंदर गिर जाता है। तो कागवान कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। तो अर्शी कहती है कि मैंने क्या किया। कागवान कहता है कि इसमें पानी चला गया है और वो इसे साफ करता है। अर्शी कहती है कि जरा देखो तो ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो कागवान कहता है कि 10,000 युआन से भी ज़्यादा का है और इसके पैसे अब तुम्हें देने होंगे। तो अर्शी कहती है कि क्यों, मैं क्यों दूँ। तो कागवान कहता है कि इसे छीन को रहा था। तो अर्शी कहती है कि तुम वो वीडियो क्यों डिलीट कर रहे थे और वैसे भी ये सूप तुमने ऑर्डर किया है तो गलती तुम्हारी भी है। तो कागवान कहता है कि ठीक है, हम दोनों इसके आधे आधे पैसे देंगे। तो अर्शी कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कागवान कहता है कि मैं क्या करूँ। अर्शी कहती है कि ये बस गीला ही तो हुआ है, सुबह इसे बालकनी में रख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा सूख कर। फिर अर्शी कैमरा को ऑन कर देती है। कागवान उसे मना करता है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑन कर देती है। कैमरा ऑन होते ही फौरन से ऑफ हो जाता है। अर्शी डर जाती है और उसे कहती है कि क्या हुआ। तो कागवान कहता है कि हुआ क्या है, अब तो ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है और तुम भी। फिर नेक्स्ट से हमें अर्शी, सिसी और शाओलिन वेवे को दिखाया जाता है जिनका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद सिसी कहती है कि एग्जाम खत्म और हम आज़ाद हो जाएंगे और जब कॉलेज खुलेंगे तो और ज़्यादा हैंडसम लड़के देखने को मिलेंगे। सिसी कहती है अर्शी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही। तो अर्शी कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी और वेवे से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना उधार कैसे चुकाऊंगी। तो वेवे कहती है कि अब समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। शाओलिन कहती है कि फिर से इसका नाटक शुरू हो गया है। फिर क्लास स्टूडेंट कहता है कि हमारी मीटिंग है समर इंटर्नशिप के बारे में। तो अर्शी कहती है कि अरे हाँ, सैनी टेक्नोलॉजी में तुम्हारी समर इंटर्नशिप है। तो एक लड़का कहता है कि वाह, तुम वहाँ पर काम करोगी और वहाँ पर तो पर डे 100 युआन दिए जाते हैं, तो फिर तुम स्मार्ट हो। अर्शी कहती है कि मुझे कहा गया था कि मैं पूरे 1 महीने के लिए इंटर्नशिप पे हूँ, मतलब मुझे 3,000 युआन मिलेंगे। वेवे मैं तो अमीर हो जाऊंगी। तो क्लासमेट कहता है कि अब तुम ठीक है, बस भी करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है और तुम लोग सुन लो। वेवे फिर शाओलिन से फ़ोन मांगती है और कहती है कि मुझे मास्टर को मैसेज करना है। तो शाओलिन कहती है कि उसने अब तक तुम्हें न्यू फ़ोन लेकर क्यों नहीं दिया, उसे तुम्हारा ख्याल नहीं है क्या। तुम दोनों ज़्यादा देर बातें कर सकोगे अगर तुम्हारे पास मोबाइल होगा। क्या अब वो तुम्हें न्यू सेल फोन भी नहीं लेकर दे सकता। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। वेवे कहती है कि हमारी अभी इतनी पहचान नहीं है कि वो मुझे फ़ोन गिफ्ट करे, वो ऐसा नहीं है। फिर वेवे शाओनाई के पास आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कब आए। तो शाओनाई कहता है कि बस अभी। फिर वेवे बताती है कि एग्जाम के बाद मीटिंग थी समर इंटर्नशिप के बारे में, मैंने शाओलिन के फ़ोन से तुम्हें मैसेज किया। शाओनाई कहता है कि चलो इंतजार कर रहे होंगे सब, डिनर है ना आज हमारा, क्या तुम भूल गई थी। वेवे कहती है कि क्या आज भी तुम्हारी ट्रीट है। तो शाओनाई कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें हाओमी का सीन दिखाया जाता है जो मास्क, ग्लासेस और कैप पहनकर ब्लैंकेट बेच रहा होता है। हाओमी कहता है कि आइए देखिए मेरी लकी ब्लैंकेट को, जब से मैंने इसे लिया है तब से मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। शाओनाई और वेवे वहाँ पहुँच जाते हैं। हाओमी उनकी टांगे देखकर समझता है कि कोई ब्लैंकेट लेने के लिए आया है। हाओमी कहता है कि जब से मैंने ये ब्लैंकेट ली है तब से मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ हूँ और आजकल तो सीनियर का ब्लैंकेट यूज़ करने का भी ट्रेंड चल रहा है।
फिर बेबी हाओमी को कहती है कि हमें ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। हाओमी कहता है कि मैं अपना हुलिया बदल कर बैठा था, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तो बेबी कहती है कि सीनियर, आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि सन ग्लासेस और मास्क उसे छुपा नहीं पाएंगे। फिर हाओमी कहता है कि जूनियर, मैं बहुत ही भोला हूँ और तुम जैसे दोस्त आसानी से नहीं मिलते, इसलिए ये मैं ब्लैंकेट तुम्हें देता हूँ, वो भी फ्री में, ये लो रख लो। तो शाओनाई आगे हाथ कर लेता है। तो हाओमी कहता है कि क्या हुआ तुम्हें जलन हो रही है क्या? तो शाओनाई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो हाओमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं? तो शाओनाई कहता है कि तुम फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर थ्योरी क्लास में तुम 2 बार फेल हुए थे। तो हाओमी कहता है कि तुम गरे मुर्दे क्यों खा रहे हो? हाओमी बेबी को कहता है कि तुम इसकी बातों में मत आना। फिर शाओनाई को कॉल आती है तो वो कहता है कि ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। फिर शाओनाई कहता है कि चलो अब हमें रेस्टोरेंट जाना है। हाओमी कहता है कि हम हमेशा एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। हाउसी और युगोंग को कॉल करो और उन्हें बताओ कि उन्हें मैं किस जगह पर लेकर जाऊंगा, एक महंगे रेस्टोरेंट में। युगोंग कहता है कि ये है वो जगह। हाओमी कहता है कि एक छोटा पहाड़ भी मशहूर हो सकता है और ये जगह सिंपल जरूर है पर तुम समझ नहीं पाओगे। मेरा मतलब है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इससे मिलो, ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम सबको बताना। फिर हाओमी शेफ़ के पास जाता है और उसे कहता है कि ये मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं और क्या तुम पूरी समर यहाँ पर काम करने वाले हो? तो शेफ़ हाँ कहता है। हाओमी कहता है कि मैं नहीं कहूँगा कि ये रेगुलर यहाँ पर आएँ। तो शेफ़ कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं थक जाता हूँ। शेफ़ कहता है कि अगली बार जब तुम आओ तो अकेले ही आना। तो हाओमी कहता है अच्छा ठीक है, मैं अगली बार किसी को भी साथ नहीं लाऊंगा। हाओमी वापस आता है तो देखता है कि उन्होंने पूरा फिनिश कर दिया होता है। युगोंग कहता है कि वाकई बहुत ही टेस्टी खाना था। हाओमी कहता है कि तुम लोग कितने बुक्कर हो यार, तुम लोगों ने सारा ही फिनिश कर दिया। तो वे भी उसे खाना देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बचाया। तो हाओमी कहता है कि देखो और सीखो इससे कुछ, मुझे बिल्कुल मोम के प्यार वाला एहसास हो रहा है। तो शाओनाई उसे कहता है कि ठीक है, आराम से खाओ वरना खांसी हो जाएगी। तो हाओमी कहता है कि जब से इसे गर्लफ्रेंड मिली है ये तो बदल गया है और कितनी परवाह करने लगा है मेरी। तो शाओनाई कहता है कि डैड का प्यार। तो सब हंसने लगते हैं। उसे कहता है कि जगह वाकई बहुत अच्छी है, कम पैसों में मज़ेदार खाना, हमें यहाँ पर आना चाहिए। हाँ लेकिन एक मसला है, शाओनाई के पैसे बच गए, अगली बार जब हम इसे खाएंगे तो इसकी पूरी जेब खाली कर देंगे। बेबी कहती है कि हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो शाओनाई कहता है कि इसका मतलब तुम चाहती हो कि ये लोग मेरा सारा पैसा उड़ा दें? तो बेबी कहती है कि नहीं, मेरा मतलब था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हाओमी कहता है कि यहाँ ज़्यादा ना आना, सोचो शेफ़ कितना थक जाएगा। हाउसी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिर सब शेयर करते हैं। हाउसी बेबी को कहता है कि सुनो बेबी, ये शाओनाई का पहला रिलेशनशिप है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और क्या है ना कि हम कंप्यूटर मीटर वालों के लिए घर में बनाना कोई आसान बात नहीं है। बेबी को वो पल याद आता है कि जब शाओनाई ने उसका हाथ पकड़ा था बास्केटबॉल जिम में। तो बेबी सोचती है कि जिस तरह शाओनाई ने मेरा हाथ पकड़ा था उससे ये तो नहीं लगता कि उसका पहला रिलेशनशिप है। हाओमी कहता है कि बेबी मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब सच था। एक लड़की थी जिसने मुझे फ़ोन पर प्रपोज किया था, मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट भी किया था और सबको पता भी है। उसका नाम कुछ मैंग था और मैंग मैंग करके चुप कर जाता है। फिर कहता है कि उसने कल शाओनाई को भी कॉल किया था। फिर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे चढ़ गई है और अब मुझे ऐसे मत करो और हेड डाउन कर लेता है। बेबी सोचती है कि इस तरह आधी कहानी बताकर तुम सो नहीं सकते। बेबी शाओनाई को देखती है तो शाओनाई कहता है कि उसने मुझे किसी काम से कॉल की थी। तो बेबी सोचती है कि कहीं वो आईशान तो नहीं, और वैसे भी उसका शाओनाई के साथ क्या लेना देना हो सकता है। बेबी कहती है कि और क्या? तो शाओनाई कहता है कि और कुछ भी नहीं। हाउसी कहता है बेबी तो ये गोंग से बताता है कि शाओनाई एक जल्लाद है, जल्लाद, एक ही अल्फाज में बात खत्म। हाउसी कहता है कि अगर लड़की से ऐसे बात की तो मुझे ऐसे इंसान के लिए लड़कियों का फोन आना ही नामुमकिन हो जाएगा। हाओमी कहता है कि ये तो हमेशा से ऐसा ही था। युगोंग कहता है कि तुम नशे में हो ना? तो हाओमी कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, एक ड्रिंक से नशा कैसे हो सकता है, इसके लिए तो मुझे पूरी की पूरी बोतल पीनी पड़ेगी। बेबी कहती है कि तुमने मुझे जो भी बताया मुझे ये तो बताओ कि मास्टर का जवाब क्या था। तो वो सब कहते हैं कि तुम गैस करो उसका आंसर क्या हो सकता है। तो बेबी कहती है कि इसने कहा होगा कि कौन बोल रही है। तो सब हैरान हो जाते हैं। शाओनाई हंसने लगता है। तो बेबी कहती है कि सब ऐसे ही तो कहते हैं जब कोई जाना पहचाना नंबर ना हो, तो यही तो कहते हैं कि कौन बोल रहा है। तो युगोंग कहता है कि वैसे वो मिस हमारी कैंपस की ब्यूटी क्वीन मैंग है। हाउसी कहता है कि मुझे भी 80 to 90% यकीन है कि ये वही है। तो युगोंग कहता है कि शाओनाई मैंने उसका कंप्यूटर को हैक किया है, ये फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके पास टर्म पेपर जरूर होंगे। और फिर वो हंसता है। तो शाओनाई उसे कहता है कि कभी भी अपने एथिक्स मत भूलना। तो युगोंग कहता है कि इसका क्या मतलब? तो हाउसी कहता है कि वैसे तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो आज तुम्हारा IQ इतना कैसे नीचे गिर गया, तुमने इतनी छोटी बात कैसे कर दी? तो युगोंग कहता है कि क्या हम उस पोस्ट को यूं ही भूल जाएंगे? हाउसी कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम शाओनाई को नहीं जानते, उसका स्टाइल पता है ना तुम्हें, वो तुम्हें पता है ना कि वो कैसा है। तो युगोंग कहता है कि कैसा है? तो हाओमी कहता है कि नॉर्मल लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो शाओनाई बेबी को कहता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है। तो बेबी सोचती है कि मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। हाउसी युगोंग को कहता है कि युगोंग तुमने इतना कम खाना क्यों ऑर्डर किया है? युगोंग कहता है कि तुम पहली बार किसी लड़की के साथ खाना खा रहे हो तो अपनी इमेज का ख्याल रखो। हाओमी कहता है कि बेबी कोई आम लड़की नहीं है, ये सबको गेम में लगता है कि किसी लड़की ने लड़की
का हुलिया बनाया हुआ है। लड़कियां तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं जिनके लिए लड़ाई होती है, और वेवे तो पहले ही शावनाई की हो चुकी है, तो अब हमें वेवे के लिए थोड़ा डिफरेंट सोचना चाहिए। अब वो हमारे घर की मेंबर की तरह है। इतने में शेफ डिशेज लेकर आ जाता है। तो हॉमी कहता है हमें चाहिए एक डक सूप, स्पाइसी श्रिम्प्स और रेड पेपरिका के साथ, और सब कुछ स्पाइसी रखना। और उसके साथ बाकी भी बहुत सी स्पाइसी डिशेज ऑर्डर करता है। तो हाउसी कहता है कि तुम इतना ज़्यादा स्पाइसी ऑर्डर मत करो, शावनाई नहीं खा सकेगा। तो हॉमी कहता है कि देखो आज ही ट्रीट दे रहा है तो स्पाइसी ही बनाना। वेवे सोचती है कि ये तीखा खाना नहीं खा सकता। मुझे यकीन है कि उस दिन हमने सारी डिशेस तीखी ऑर्डर की थी, और बॉइल्ड फिश तो सबसे ज़्यादा तीखी थी, इसने पूरी खाकर ख़त्म कर दी थी। तो वेवे कहती है कि तुम, तो शावनाई कहता है कि हाँ नहीं खा सकता। फिर सब क्लब में चले जाते हैं। युगोंग कहता है कि शावनाई तुम अकेले खेलकर बोर नहीं हो रहे? वेवे को ही देख लो, वो कब से बस यहाँ पर बैठकर पी ही रही है, थोड़ा तो ख्याल करो उसका और उसे अपनी जगह पर खेलने दो। तो शावनाई कहता है ठीक है। तो वेवे कहती है कि नहीं, मुझे ये खेलना नहीं आता, और वैसे भी मैं ऐसी जगह पर पहली बार आई हूँ। तो शावनाई कहता है कि तुम्हें मैं सिखा दूंगा। फिर शावनाई वेवे को स्टिक देता है और वेवे को सिखाता है। शावनाई कहता है कि फोकस करो। फिर वो लोग एक शॉट लगाते हैं, बॉल अंदर चली जाती है। तो वेवे कहती है कि ये तो अंदर चला गया, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ ना। तो शावनाई कहता है कि बहुत। फिर वेवे खुद खेलती है। हाउसी देखता है और कहता है कि टैलेंट है, काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं इसमें, अब से इसे भी खेलने के लिए साथ लेकर आना। तो शावनाई कहता है कि अब से हम यहाँ पर नहीं आया करेंगे। तो हाउसी कहता है कि क्या? तो शावनाई कहता है कि मैं घर पर ही पूल टेबल ले रहा हूँ। शावनाई वेवे को कहता है कि काफ़ी देर हो गई है, वेवे को जाना होगा, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ, तुम सब यहाँ पर खेलो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर शावनाई उसे टमाटो तक छोड़ के आता है और कहता है कि हम अब कल मिलेंगे। वेवे कहती है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें तीखा खाना नहीं पसंद तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मुझे याद है कि हमने उस दिन सारी डिशेज स्पाइसी ऑर्डर की थी, और बॉइल्ड फिश तो सबसे ज़्यादा स्पाइसी थी। तो शावनाई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खा सकता हूँ। तो वेवे कहती है कि अगर पसंद नहीं है तो खाना क्यों है, तुम्हें मेरे लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वेवे शावनाई से अपना बैग ले लेती है और कहती है कि मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, जैसे कि मेरे लिए पानी लेकर आना, मेरे लिए नाश्ता खरीदना, ऐसे काम तुम पर सूट नहीं करते, तुम मत किया करो। शावनाई कहता है कि वेवे तुम मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ जो सब करते हैं। फिर वेवे शावनाई से कहती है कि घर जाकर ऑनलाइन हो जाना, मुझे तुम्हें कुछ देना है और अब तुम घर जाओ। फिर वेवे ऑनलाइन आती है। वेवे सोचती है कि मैंने अभी इसे कल ही तो बनाया था, मुझे इतनी जल्दी उसे नहीं देना था, पर अब मैं उसे देना चाहती हूँ तो चलो दे ही देती हूँ। फिर शावनाई आ जाता है। वेवे उसे कहती है कि तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। वेवे बताती है कि उसने गेम में फैंगटेंग से एनिमल्स के साथ साथ तो कुछ खास चीज़ें भी मंगवाई थी, और बाकी सब चीज़ों के साथ मिलाकर उसने तुम्हारे लिए ये बनाया है। तुम्हारे पास जो हेयर क्लिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे देखना था कि मैं कुछ खास बना सकती हूँ या नहीं। और वेवे ने शावनाई के लिए हेयर क्लिप बनाया होता है। क्या तुम्हें ये पसंद आया है? कैसा बना है? शावनाई कहता है कि मैं फिर भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ। वेवे कहती है कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। फिर सोचती है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया। शावनाई कहता है कि ये क्या लिखा है। तो वेवे कहती है कि मैं, इसका मतलब है कि हेयर पिन बाय वेवे, अगर नहीं पसंद आया तो तुम चेंज कर सकते हो। तो शावनाई कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है वेवे, अब मैं इससे जुड़ गया हूँ। फिर वेवे कहती है कि अब मैं ऑफलाइन हो रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, तो अभी थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। फिर शावनाई वेवे को शुक्रिया कहता है। वेवे वहाँ से चली जाती है। फिर शावनाई बालकनी में चले जाता है और उसी सीन को याद करता है जब वो गेम में वेवे से हेयर पिन ले रहा था। फिर बॉयज आ जाते हैं। शावनाई लैपटॉप बंद कर देता है। युगोंग कहता है कि अरे शावनाई तुम यहाँ हो, हमें तो लगा था कि चांदनी रात भर तुम डेट पर होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पड़े हो। शावनाई कहता है कि चलो पत्ते खेलते हैं। हॉमी कहता है कि शावनाई आज तुम्हें पत्ते खेलने हैं, क्या हो गया है? शावनाई कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस आज मेरा मूड अच्छा है। तो युगोंग कहता है कि दोस्तों किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान है, तो जरा बच कर रहना। फिर वो सब गेम खेलते हैं। तो शावनाई गेम जीत जाता है। हाउसी कहता है कि आज शावनाई ने हमें ट्रीट दी थी, अब तुम्हारी बारी है युगोंग। तो युगोंग कहता है कि किसने कहा कि मैं ट्रीट दूंगा, रात अभी जवान है, मैं फिर से खेलूंगा। फिर से शावनाई जीत जाता है और युगोंग हार जाता है। शावनाई कहता है कि चलो लिखो इसमें, और उसे डायरी देता है। तो युगोंग डायरी में लिखने के लिए पेन पकड़ता है। तो लिखता है कि मैं युबेंगशियन शावनाई को 80 मील खिलाऊंगा और कर्जा हटाने के लिए समर हॉलीडेज में। फिर वो कहता है कि 1 मिनट, हमें तो अब गर्मियों की छुट्टियां ही नहीं होंगी। फिर से वो लिखता है कि मैं शावनाई को 2 महीने के लिए खाना खिलाऊंगा युबेंशियन, और साइन कर देता है। और डायरी रखते हुए कहता है कि ये लो, तुम तो बहुत ही आलसी हो और अब तो तुम तो बस खाओगे। हाउमी कहता है कि सही कहा, हमारे अब समर हॉलीडेज नहीं होंगे, और फिर सब सैड हो जाते हैं। हाउमी बालकनी में चले जाता है और चिल्लाता है कि चिंग यूनिवर्सिटी गुड बाय। सब बारी बारी आते हैं और कहते हैं। फिर ये तीनों शावनाई की तरफ देखते हैं। तो शावनाई कहता है कि अब से ये कैंपस ही मेरा घर है। फिर शावनाई भी कहता है कि गुड बाय चिंग यूनिवर्सिटी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेवे कैंपस से जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। वेवे ने कैक्टस भी पकड़ा होता है और उसे कोल्ड भी होता है। शाओलिन और अर्शी ने उसका सूटकेस उठाया होता है। वेवे विंडो से शावनाई को देखती है और सैड हो जाती है। शाओलिन कहती है कि तुम्हें कोल्ड नहीं है, बल्कि कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। फिर कहते हैं कि अगर बॉयफ्रेंड कैंपस प्रोफेसर का बेटा हो तो कितना अच्छा होता है,
कभी भी वो तुम्हें लेने के लिए आ सकता है, हमारी तरह सारा सामान खुद उठाना नहीं पड़ता, इसलिए तो उसे ग्रेट मास्टर कहते हैं। फिर वो कहती है कि बेबी तुम्हारे इस तरह जल्दी जाने से वो गुस्सा तो नहीं? तो बेबी कहती है कि नहीं, वो गुस्सा नहीं होगा। फिर शावना बेबी का सामान गाड़ी में रखता है तो बेबी को छींक आ जाती है। फिर बेबी फ्रेंड्स को सी ऑफ करती है। फिर वो दोनों स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। शावना कहता है क्या तुमने मेडिसिन ली? तो बेबी कहती है कि कोल्ड की थोड़ा सा ही तो है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो शावना उसे मेडिसिन देता है। फिर बेबी अपना कैक्टस निकालती है। बेबी कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो शावना कहता है कि एक और प्रेजेंट। तो बेबी कहती है कि नहीं, मैं इस कैक्टस का ख्याल रखती हूँ और अभी फिलहाल मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो शावना कहता है कि हाँ, इसलिए ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा याद करूँ। तो बेबी कहती है कि मैंने जानबूझकर जल्दी टिकट करवाई थी, पर तब मैं तुमसे नहीं मिली थी, अब ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? फिर दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। शावना कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आता हूँ। तो बेबी कहती है कि नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगी ट्रेन में। शावना ही चला जाता है तो बेबी भी उसके पीछे सूटकेस लेकर चलती है। तो शावना कहता है कि तुम यहीं रुको, सूटकेस बहुत ज़्यादा भारी है। फिर शावना ही चला जाता है और हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।